सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए। यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम प्लस 2 का पाठ काले मेघा पानी दे पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। पाठ से पहले भारती जी का परिचय कर लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में उत्तर प्रांत के इलाहाबाद जनपद में हुआ। इलाहाबाद, जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया है। मृत्यु उनकी 1997 में हुई थी। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए तथा पीएचडी की थी। कार्य लेखक, कवि, समाज सेवी, शिक्षक व संपादक के रूप में उन्होंने काम किया था। रचनाएं: कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा, लोहा, सपना, अभी भी प्रमुख काव्य संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा पे फिल्म भी बन चुकी है। बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, अंधा युग गीति नाटक। साहित्यिक विशेषताएं: आधुनिक युग की समस्या का वर्णन, मानवता व अमानवीयता का यथार्थ वर्णन, निम्न वर्ग के हर पक्ष का चित्रण, रोमानी चेतना, सम्मान, पद्मश्री, व्यास सम्मान व और अनेक राष्ट्रीय सम्मान भी उनको मिले थे। काले मेघा पानी दे भारती जी का एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य होती है। इसमें कौन कितना सही है, यह क्वेश्चन पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को उठाया है। उन लोगों के 2 नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। किन लोगों के? गांव के किशोर बच्चे जो बरसात न होने पर तथा चारों ओर सूखा पड़ जाने पर ग्रुप बनाकर गलियों में थोड़े थोड़े कपड़े पहनकर शोर शराबा करते हुए इंद्र देवता से पानी मांगते थे कि इस तरह करने से बरसात हो जाएगी। नाम बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, एक तो इंद्रसेना, एक मेंढक मंडली। मेंढक मंडली कौन कहते थे? जो लोग उनके नगन स्वरूप शरीर, उनके उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे लोग उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। कि इस तरह से वो पानी मांगते थे, लोग उनके ऊपर पानी गिराते थे, गलियों में कीचड़ हो जाता था, शोर शराबा वो करते थे, उछलते कूदते फिरते रहते थे। इन लोगों को कि इस तरह करने से पानी बर्बाद हो रहा है, बरसात नहीं होगी, वो लोग तो उनको मेंढक मंडली कहते थे। और जो लोग आस्था करते थे, विश्वास करते कि इस तरह करने से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे, बरसात हो जाएगी, कि पानी उनके ऊपर गिराओ, वो लोग उनको इंद्रसेना कहते थे। उनकी अगवानी गलियों से होती थी, गलियों में से निकलकर एक दूसरे के घरों में जाते थे। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांग या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। लेखक बताते हैं कि गंगा मैया का जयकारा लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि गंगा को हम माता कहते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बालक का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गंगा माता अपने पानी से सभी लोगों का कल्याण करती है, भरण पोषण करती है उन्हें। तो इसलिए वो गंगा मैया के प्रति अपनी जो आस्था बताते हुए उनका जयकारा लगाते थे। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे, बारजे होता बरामदा, छत वाला बरामदा, से झांकने लगती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। समवेत पुकार एक साथ स्वर के साथ। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। काव्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग लेखक ने यहाँ किया है। काले मेघा पानी दे, मेघा यहाँ बादल, कि हे बादल पानी बरसा दे, हे इंद्र देवता पानी बरसा दे। इस तरह से गीत गाते हुए वो गलियों में से गुजरते रहते हैं। गगरी फूटी बेल प्यासा में प्रतीकात्मकता है। लेखक ने कहा कि मटकी फूट गई, वो लोग कहते हैं, कहने का मतलब पानी खत्म हो गया है बरसात न होने के कारण। बेल प्यासा यानी कि यहाँ पर पशु पक्षी सारी धरती प्यास से पीड़ित है। पानी दे, बरसात कर दो। गुड़दानी दे, गुड़दानी गुड़ और अनाज से मिलाकर जो लड्डू बनाते हैं उसको गुड़दानी कहते हैं। कहने का भाव है कि जब बरसात नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा, यानी कि बरसात दे ताकि अनाज पैदा कर सकें। हे काले बादलों पानी की बरसात करो। इस तरह से वो गीत गाते हुए आगे चले जाते हैं, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते। ये लोग गली में किसी दुमहले होता है 2 मंजिल वाला मकान,
सामने रुक जाते हैं। पानी दे मैया इंद्र सेना आई, इस तरह से पुकारते हैं कि मैया पानी दो, इंद्र सेना आ गई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते हैं, उन घरों से भी सहेज रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों के सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। लेखक उन लोगों की आस्था के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पानी के लिए, बरसात के लिए अगर वो संजोग कर पानी रखते हैं, उनके पास पानी की कमी है, फिर भी वो उनके ऊपर पानी उड़ेल देते हैं, तर कर देते हैं, यानी कि बाल्टी भर भर के उनको भिगो देते हैं। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते हैं, फिर आवाज लगाते हैं, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते हैं, बादलों को टेरते हुए यानी कि बादलों को आवाज लगाते हुए, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते हैं जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते हैं। त्राहिमाम यानी बहुत दुखी में सब लोग होते रहते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि उस समय साढ़ और जेठ के महीने के अंदर अगर बरसात ना हो तो ऊपर से गर्मी तो होती है, और फिर पानी की कमी। जेठ के 10 तपा यानी जेठ के 10 दिन बीत जाने पर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा होता है 15 दिन का, जो पखवाड़ा हम बोलते हैं कि आषाढ़ महीने के 15 दिन भी बीत जाते हैं होता है, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। क्षितिज होता आकाश, यानी कि आषाढ़ महीने के 15 दिन व्यतीत होने पर भी क्या है, आकाश के ऊपर बादल नहीं मंडराते दिखाई देते, यानी कि बरसात नहीं होती। तब कुएं सूखने लग जाते हैं, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है, और आता भी है तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी, यानी कि पानी की इतनी कमी हो जाती है कि आधी रात को पानी आता है, वो भी बहुत गर्म। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब हो जाती है, और सत्य भी है, अगर बरसात ना हो तो शहर की वजह गाँव के अंदर हालत खराब होती है। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। लू की चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। डोर ढंगर पशु पक्षी प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। जब सूखा पड़ता है, जब बरसात नहीं होती, तो इतनी लू पड़ती है कि लोग बेहाल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, पशु पक्षी मरने लग जाते हैं, मिट्टी सूख कर उस फटने लग जाती है। तो फिर ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते हैं, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह इंद्र सेना, यानी कि बरसात के लिए लोग पूजा पाठ हवन इस तरह की क्रियाएं जब लेखक कहते हैं करते हैं, फिर भी बरसात नहीं होती, तो जो इनका अंतिम हथियार होता है इंद्र सेना वाला, वो फिर प्रयोग करते हैं। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांध कर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। इंद्र सेना क्यों कहा गया है, लेखक ने बताया है कि बरसात के देवता इंद्र माने जाते हैं, और जब ये ग्रुप बनाकर जब बच्चे इस तरह से पानी मांगते हैं तो उनको इंद्र की सेना कहा जाता है। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया है, ये वास्तविक भी है। हवा से दूसरी वस्तु जीने के लिए हमारा पानी होता है, कि जब बरसात ना हो, जब पानी ना हो, तो पूरा का पूरा जीवन जो हमारा त्राहिमाम हो जाता है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। लेखक कहते हैं कि पहले भी लोग इतने दुखी हैं, पानी की कमी है, तो उनकी आस्था पर, उनके अंधविश्वास पर व्यंग्य करते हुए लेखक कहते हैं कि फिर इतनी पानी की कमी होने के बावजूद लोग इनके ऊपर जो रखा हुआ पानी, जो उनकी ज़रूरतमंद पानी होता है, वो इनके ऊपर बाल्टी भर भर कर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है, कैसी कठोर ये पानी की बर्बादी है। ये देखो, इस तरह से चित्र भी नीचे दिया हुआ है कि औरतें किस प्रकार इस इंद्र सेना पर पानी डाल रही हैं, और ये इंद्र सेना कीचड़ में लोटपोट हो रही है। पानी की कितनी क्षति होती है, कि पानी की कितनी हानि होती है, पानी की कितनी बर्बादी होती है, इस तरह के अंधविश्वासों से।
इस तरह से इंद्र सिंह पर जो पानी गिराया जाता है, लेखक उसको अंधविश्वास मानता है कि इस तरह से पानी गिराने से बरसात नहीं होती, बल्कि पानी की बर्बादी ही होगी। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग सकते? लेखक कहते हैं कि अगर पानी ये इंद्र सेना दिला सकती है तो ये अपने लिए पानी क्यों ना ले ले? दूसरों के घरों में जा जाकर के क्यों पानी मांग रहे हैं? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है। इन सब को लेखक पाखंड और अंधविश्वास कहते हैं। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछुड़ गए और गुलाम बन गए हैं। यानी कि जो अंग्रेजों से हम गुलाम थे, यही कारण था कि पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुए थे। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वाली की उम्र का, कि जो लोग ये मेंढक मंडली, इधर लेखक ने भी मेंढक मंडली कहा है इनको, पानी बर्बाद करने वालों को, कि इनकी उम्र का ही था मैं। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। कि अंधविश्वास के सामने खड़े कैसे हुए थे लेखक? कि आर्य समाजी संस्कार थे, आर्य समाज के अंदर अंधविश्वासों को नहीं माना जाता। एक तो एक ये कारण था लेखक का। दूसरा कि समाज सुधार का जिम्मा जो उठा रखा था, क्योंकि उनको कुमार सुधार का उपमंत्री बना दिया था, तो कि वो जोश ज्यादा ही था लेखक के अंदर, तो ये कारण था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। यानी कि तर्कस में तीर लेकर घूमने, कहने का तात्पर्य लेखक का ये है कि सबके सामने सीधी बात मैं कहता कि ये क्या कर रहे हो, तो अंधविश्वास है, गलत है, पानी बर्बाद क्यों कर रहे हो। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं लगती थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ में बसते थे। यानी कि उनकी जीजी से वो बहुत प्रेम करते थे और उनकी जीजी भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा, यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। यानी कि मैं, लेखक अपनी बात बता रहा है कि जिन अंधविश्वासों को मैं जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, जिनका मैं विरोध कर रहा था, उनकी खान कौन थी? उनकी जीजी, जो जितने भी रीति रिवाज, पूजा अनुष्ठान, वो बहुत विश्वास करती थी, उनका बहुत विश्वास था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार, कोई अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली हो तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियाँ होती है, मिट्टी की छोटी, छोटे घड़े में भूजा भर रहा हूँ। भूजा होता है पका, भुना हुआ अनाज। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जी जी, यह सब मेरे हाथों से कराती, ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। कि मैं अंधविश्वास के खिलाफ तो था, लेकिन क्या करूं, मैं जीजी से बहुत प्रेम करता था। लेखक अपने प्रेम के भाव में बस हम ऐसे पड़ जाते हैं कि कोई भी काम मानने के लिए आतुर हो जाते हैं। वही कारण लेखक बता रही है कि मैं अपनी जीजी से प्रेम करता था, और वो जो पूजा अनुष्ठान वाले काम थे या अंधविश्वास वाले जो लेखक इनको मानते हैं कि वो काम थे, वो सारे के सारे काम मेरे से करवाती थी, ताकि जो इनका जो पुण्य है वो मेरे को मिल सके। किसी को दान दक्षिणा देना हो तो वो मैं करता था, ताकि जो सारा का सारा पुण्य है वो मेरे को मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में पार्ट कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।